are Afghan refugees protesting in Delhi in front of the United Nations High Commissioner for Refugees. We are here to raise our voice because they are not, we are since 30-40 years in here. There's nothing for us. We are totally, my brothers are in depression because we have nothing, we have no future, no education. We are in really bad situation, we want help from them. हमारा दिमाग ये है कि हमें थर्ड कंट्री पे भेज दिया जाए, हमें कहीं और भेज, इंडिया पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सालों साल से बर्दाश्त करें, भूखे बर्दाश्त करें, प्यासे बर्दाश्त करें, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से, हमारा फ्यूचर यहाँ पे खराब है। The refugees say they cannot even get a SIM card with the documents they currently possess. Access to education, jobs and housing are also unavailable. आजकल पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को काफी मशवरे दिए जा रहे हैं, अखलाकियात सिखाने की कोशिश की जा रही है। किसकी तरफ से? कुछ पाकिस्तानियों की तरफ से या फिर बैरून मुल्क हमारे भारतीय दोस्तों की तरफ से कि अफगानिस्तानियों के साथ या अफगानियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, इतना अरसा तुमने मेजबानी की है, उन्हें मजीद यहाँ पर रहने दो या फिर उन्हें शहरियत दो। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जरा विजिट करवाते हैं अपने उस पड़ोसी मुल्क का जो कि अखलाकियात के उस आला मयार पर है कि उससे जब भी कोई सवाल हो या इवन के सवाल ना भी हो तो वो आपको मशवरे देता रहता है, अखलाकियात सिखाता रहता है। वहां पर इन्हीं अफगान रेफ्यूजीज की तादाद कितनी है और वो किन हालात में वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले आते हैं पाकिस्तान की तरफ। 2.8 मिलियन अफगानी ऑफिशियली यानी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में रह रहे हैं, जबकि अनऑफिशियली या बगैर किसी रेफ्यूजी कार्ड के पाकिस्तान में कितने हैं उनकी तादाद भी मिलियंस में है, यानी कोई हजारों या लाखों में नहीं, कई लाखों में है। जबकि यहाँ पर देखा जाए उन्हें तो वो अपना कारोबार भी करते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उन्होंने एक घर भी ले रखे हैं, यानी जो हाल ही हाथ आए थे वो अब लाखों करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, यानी पाकिस्तानियों ने उन्हें बड़े अच्छे तरीके से संभाला। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उन्हें वापस भेजना चाहिए क्योंकि उन्हीं के बकौल उनकी अपनी हुकूमत आ चुकी है, तो वहां पर अमन है, हर तरफ चैन ही चैन है। जबकि भारत में टोटली 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक या 2024 के शुरू की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15,807 अफगान रेफ्यूजीज हैं। लेकिन उनके हालात क्या हैं? वीडियो के शुरू में आपने चंद झलकियां तो देखी हैं, आगे चलकर डिटेल में आपको बताते हैं। यानी उनके हालात देखिए जो कि बड़े अखलाकियात के दर्स देते हैं, हमें ये बताते हैं कि इस तरह ना भेजो। कभी मेजर गोरावारी उस पर प्रोग्राम करता है, कभी जीडी बख्शी करता है, कभी उनके बाकी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इस पर बात करते दिखाई देते हैं, इंसानियत का सबक हमें दिखाते हैं। जबकि रेफ्यूजीज के वहां के हालात क्या हैं आगे चलकर रिपोर्ट में आपको बताएंगे। इंग्लिश मीडिया भी उस रिपोर्ट कर चुका है, वीडियो थोड़ी पुरानी जरूर है, साल डेट की, लेकिन है तो उन्हीं अफगानों की जो कि वहां पर रह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ना हम यहाँ पर सिम कार्ड खरीद सकते हैं, ना हम अपने बच्चों को किसी स्कूल में दाखिल कर सकते हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, ना ही हम कोई कारोबार कर सकते हैं, ना ही हमारे हालात ऐसे हैं कि हम जो रेंट पे घर लेकर रह रहे हैं उनके किराए पूरे कर सकें। फिर वो यूनाइटेड नेशंस के दफातर के बाहर एहतजाज करते हैं और ये कहते हैं कि हमें किसी और मुल्क भेजा जाए। अफगानिस्तान भी नहीं जाना चाहते, भारत में तो रहने के काबिल नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार या तो पकड़ पकड़ कर उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज रही है या फिर जो रह चुके हैं 14-14, 15-15 साल से, उनको इतनी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं दी गई कि वो वहां पर चैन से रह सकें। लेकिन वाह, गोदी मीडिया की बातें सुने या फिर उनके इंटेलेक्चुअल्स की, तो ऐसे लगता है कि वो अफगान रेफ्यूजीज के लिए जन्नत है। और हम अभी भी उन्हें ये कह रहे हैं कि जितने पाकिस्तान वापस भेज रहा है, आप बड़ा ब्रदर कर रहे हैं अफगानिस्तान को, तो अब कुछ साल आप उन्हें रख कर देख लीजिए। वैसे रोहिंग्यास के साथ या जो उनके पड़ोसी ममालिक से आने वालों के साथ वो क्या कुछ करते हैं वो एक अलग बहस है। सुनिए, देखिए और मुलाहिजा कीजिए क्या कुछ हो रहा है हमारे उन अफगान बहन भाइयों के साथ भारत के अंदर, जो कि पाकिस्तान में 40-40, 50-50 साल कई नस्लें यहाँ पर पल बढ़कर जवान हुई हैं। We are here to raise our voice because they are not, we are since 30-40 years in here. There's nothing for us. We are totally, my brothers are in depression because we have nothing, we have no future, no education. We are in really bad situation, we want help from them. I hope they can hear us and help us.
हमारा दिमाग ये है कि हमें थर्ड कंट्री पे भेज दिया जाए, हमें कहीं और भेज दिया। इंडिया पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें सालों साल से बर्दाश्त करें, भूखे बर्दाश्त करें, प्यासे बर्दाश्त करें, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से, हमारा फ्यूचर यहाँ पे ख़राब है। 10 साल से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। और जो अफ़गानिस्तान में था वो तो आज तालिबान के पकड़ लिया, सब लोगों ने लूट लिया। तो आज जब वहाँ से पैसे कुछ नहीं आएंगे तो यहाँ पे आज के बाद रहेंगे कैसे? यहाँ का किराया कैसे दे दे हम? Protests are a common scene in India, yet this protest is unlike anything you would have seen before. These are Afghan refugees protesting in Delhi in front of the United Nations High Commissioner for Refugees. Even as India is evacuating people escaping from the Taliban in Afghanistan, refugees who have long been living in India are protesting. In the streets of South Delhi's Lajpat Nagar, which is popularly called Little Kabul, the situation has been tense since the Taliban took over Afghanistan. This lively area is lined with Afghan eateries, bakeries, pharmacies, supermarkets and beauty parlors. This is a major location where Afghan refugees have settled since as early as 1979. Why are these Afghan refugees protesting now and what are their demands? With the Taliban taking control of Afghanistan, these refugees have lost hopes of ever returning to their homeland. With all doors to Afghanistan now closed, they are left with no option but to make India their home. They are now protesting for basic needs and facilities which they have been denied for years. The refugees say they cannot even get a SIM card with the documents they currently possess. Access to education, jobs and housing are also unavailable. We are protesting here because of our case, our resettlement, because UNICEF doesn't give us any resettlement. We are as a refugee and it is a current national right to us to ask UNICEF for resettlement, but UNICEF doesn't give the refugees the resettlement. They told us that no right to resettlement to refugees. According to the UN's reports from 2020, about 16,000 Afghan refugees are currently living in India. Most of them moved here years ago in hopes of a better future. But lack of proper IDs and documents have put a hold on their dreams. Majority of these refugees don't even have visas. They have been residing in India with just papers that validate them to be asylum seekers and IDs issued by the UNHCR. The protest is being led by the Afghan Solidarity Committee, which is an umbrella organization of Afghan refugees in India. It has been going on since Monday, with refugees refusing to relent until their demands are met. Some of their major demands include issuing them with long-term and resident visas, changing their status from asylum seekers to refugees, refugee cards, support letters from the UN allowing resettlement options in other countries,